हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज तीसरा सेशन है जो कि मैंने एक लाइव मॉक का सीरीज़ शुरू किया है। आज के सेशन में जैसा कि आपने देख लिया है कि प्रैक्टिस मॉक ओपन करके रखा हुआ है मैंने। आई विल बी गिविंग अ रीजनिंग का टॉपिक टेस्ट मतलब जैसे टेक्स्ट बुक में तो हर एक टॉपिक का एक टॉपिक है, हर एक टॉपिक का एक टॉपिक टेस्ट है। तो प्रैक्टिस मॉक में क्या है कि थोड़ा मिसलेनियस है, ठीक है, थोड़ा मिक्स है, शायद 2 चैप्टर्स मिला के हो सकते हैं, 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स मिला के 10 से 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम लोग। टॉपिक टेस्ट डायरेक्टली तो नहीं मिलता, किसी भी एक एग्ज़ाम के अंदर चले जाते हैं, किसी भी एक एग्ज़ाम के अंदर चले जाते हैं एंड देन प्रीलिम्स का टॉपिक टेस्ट क्लिक करते हैं। रीजनिंग बहुत सारे टेस्ट हैं यहाँ पे। ओके, तो ये सिलोजिज्म का एक दिया हुआ था, ठीक है, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट किसी और दिन देख लेंगे हम लोग। मिसलिनियस देते हैं। मिसलिनियस में क्या है कि हो सकता है ब्लड रिलेशन हो जाए, या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, फिर इनइक्वलिटी हो, डिस्टेंस डायरेक्शन, ठीक है, मिक्स रहेगा, 3-4 टॉपिक्स मिला के रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्प्ले हो रहा है ना सही से? हाँ चलो सही है, शुरू करते हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप एक बार लिख लो, ठीक है, आप एक बार लिख लो यहाँ पे। तो बाय न्यू, अच्छा इसको मैं पहले इरेज करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। बाय न्यू एनालॉग वॉच, ठीक है, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचो, फिर जो कॉमन है, न्यू वॉच कमिंग सून, देन अगेन फास्ट ट्रैक वॉच एनालॉग स्क्रीन, फिर क्या है, फास्ट ट्रैक कमिंग विथ स्क्रीन, ये हो गया। अब राइट साइड में जो लिखा हुआ है, KL DM CM EK, KL DM HK BK DM CL EK PL CL PL HK NK, ठीक है, ये हो गया। तो मैं एक ब्लैक कलर का एक लाइन खींच देता हूँ बीच में, ऑल्दो मैं बोल बोल के कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम कम पड़ेगा, मुझे पता है, ठीक है। एनीवेज, तो अभी मुझे एनालॉग का निकालना है, तो एनालॉग फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, ई के, ठीक है, तो ई के आ जाएगा। नेक्स्ट, न्यू फास्टेक स्क्रीन, न्यू फास्टेक स्क्रीन, न्यू का क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में के एल, तो के एल तो रहेगा। ओके, फास्ट ट्रैक फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में तो ये भी है, तो पी एल सी एल में से कोई एक होगा, ठीक है, पी एल सी एल में से कोई एक, और स्क्रीन का भी वही, ठीक है। तो के एल पी एल सी एल होना चाहिए, के एल पी एल सी एल, ये वाला। अरे यार चेंज हो जा। ओके, नेक्स्ट सून का चाहिए, सून का सेकंड से और कोई कॉमन ही नहीं है, तो बी के होगा, बी के। ओके, एन के, वेर इज एन के जो बचा हुआ है, विथ। अच्छा, इफ न्यू फास्ट ट्रैक वॉच, इफ न्यू फास्ट ट्रैक वॉच इज के एल डी एम पी एल, अब देखो फास्ट ट्रैक और स्क्रीन में मैंने बोला था सी एल पी एल में से कोई एक होगा, तो फास्ट ट्रैक यहाँ पे पी एल हो गया, तो स्क्रीन जो होगा
स्क्रीन यहाँ पे CL हो जाएगा, तो स्क्रीन कमिंग एनालॉग, तो स्क्रीन, ये तो पिछले क्वेश्चन का है। कमिंग का क्या हो गया, कमिंग का ये वाला हो गया सेकंड और फोर्थ, यानी HK हो गया, तो HK और CL तो रहेगा, HK और CL तो रहेगा। और एनालॉग का क्या है, एनालॉग का EK है, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पूरा मिटाते हैं। टू मैरिड कपल्स है, P इज द फादर इन लॉ ऑफ, P is the father-in-law of R. P is the father-in-law of R who has two children. ठीक है, तो P father-in-law है. Okay, U is the maternal uncle of T. U is the maternal uncle of T. तो T कहीं पे यहाँ पे होगा, T के यहाँ पे पेरेंट्स आएंगे, और पेरेंट्स में से मम्मी का भाई होगा, ठीक है। यू इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी हु इज अ फीमेल, पी हैज 2 चिल्ड्रन, पी का और एक बेटा बेटी है, एस इज अ मेल मेंबर, वी इज नॉट द मदर ऑफ एस, वी एस का मदर नहीं है, देर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, ठीक है। क्यू इज द डॉटर ऑफ वी, ओके, क्यू इज द डॉटर ऑफ वी। तो अभी थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं इस चीज में। वी तो अच्छा, आर के 2 चिल्ड्रन है, आर क्यू डॉटर है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे P हो जाएगा, तो P के 2 चिल्ड्रन हो गए, यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे R हो गया, R के 2 चिल्ड्रन थे, तो साथ में एक S हो गया, क्योंकि S V का बेटा बेटी तो होगा नहीं, मतलब बेटी नहीं होगा, बेटा हो सकता है, सॉरी V इज नॉट द मदर, V मदर तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा V, ठीक। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल किया मैंने, ठीक है, मैं बाद में समझा दूंगा। चलो आंसर करते हैं। हाउ इज Q रिलेटेड टू R, वाइफ, हाउ इज V रिलेटेड टू S ग्रैंडमदर, ओके, खत्म है। अच्छा 8 और क्या क्या क्वेश्चन है, अच्छा इसको फटाफट कर लेते हैं, इजी लग रहा है। विच आर ऑड इन द नंबर डिक्रीज बाई 2 एंड रिमेनिंग इंक्रीज बाई 1, तो ऑड इन द नंबर 3 है तो 1 हो जाएगा, 9 है तो 7 हो जाएगा, फिर 7 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 3 हो जाएगा, 2 है, 2 ऑड नहीं है तो 3 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, 3 है 2 से घटेगा 1 होगा, 7 है तो 5 होगा, 4 है तो 5 होगा, ओके। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम राइट, ओके, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। फिर से 8 में चलते हैं, ओके। इसमें क्या बोला है देखते हैं, टाइम तो जा रहा है। इफ B is 7 to the south of A, if B is 7 to the south of A, if B is 7 to the south of A, okay, point C is fourth from the, अच्छा ये तो हो गया, C is 5 to the east of B, B के ईस्ट में C 5 है, और C यहाँ पे 4 to the north है D से, ठीक है। पॉइंट G F J I H I E F, तो ये सब तो पता ही नहीं, अच्छा H और D which is 5 मीटर टू द, अच्छा H और D ये हो जाएगा, ठीक है। H इज 8 वेस्ट है, तो 8 वेस्ट है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, which is 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ E, 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ E, अच्छा तो J और E में चाहिए, तो J और I, G और F, H और I का, H इज 12 मीटर टू द, यहाँ पे I होगा, ये 12 है, ठीक है। अभी E और F भी निकल सकता है, पॉइंट E इज J और E पूछा है ना, अच्छा ये निकल जाएगा, J इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ I,
8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ आई मतलब जे यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 मीटर हो गया। अब जे और ई में चाहिए, तो जे और ई में ये कितना होगा, अब देख लो यहाँ पे, ये तो 5 है और ये कितना 12 है, ठीक है। 12, 5 और 13 होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो 13 होगा ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर से इफ दिया हुआ है। अच्छा, जो जो हमको पहले मिल गया था वो रखते हैं, उसके अलावा सब कुछ मिटा देते हैं, ये सब कुछ चला जाएगा अपन, ठीक है, ये सब कुछ चला जाएगा। अच्छा, इफ सी और जी में चाहिए। अच्छा, इफ ई इज टू द, ई तो फिलहाल मिला ही नहीं हमको। अच्छा, ए इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आई, ए इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आई, 9 मीटर यानी आई यहाँ पे होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। अच्छा, आई से मुझे जे निकल जाएगा, ठीक है, जे इज ईस्ट ऑफ, जे यहाँ पे 8 हो जाएगा। अच्छा, जे से ई निकल जाएगा, ई इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ जे। ओके, यहाँ पे एफ कैसे निकलेगा, ई और एफ, हाँ ई और एफ, पॉइंट ई इज, ई वेस्ट में है, एफ के कितना 4 वेस्ट में है, ओके 4 वेस्ट में है, और पॉइंट जी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ, यहाँ पे जी आ जाएगा 10। ओके, अभी मुझे बोला है कि किसका किसका निकालना है, सी और जी का, तो सी और जी का ये पार्ट तो 7 होगा और ये पार्ट कितना होगा, 4 और 8 12 और 4 12 और 4 16, 256 और 49, ठीक है, लास्ट में 5305। ठीक है, ओके, सो डन डन, ठीक है। सो खत्म हो चुका है, अभी दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट सारा ही करेक्ट है, ऑलमोस्ट नहीं सारा ही करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप सभी को स्टार्टिंग से, तो मेथड क्या था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं साइड कर दूं, ओके, चलो, तो इसमें क्या है कि इसमें आपको लिखना है, ठीक है, इसमें आपको लिखना है ये वाला जो दिया हुआ है, लेट मी यूज दिस कलर, आपको ये वाला जो दिया हुआ है ये पूरा लिखना है, जैसे आपने, अरे यार कलर चेंज नहीं हुआ, ओके, तो बाई, और रफली लिखना है, हाँ इतना पूरा पूरा नहीं लिखना है, बाई एनालॉग वॉच, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखना है आपको, नेक्स्ट लाइन अब लिखते टाइम, नेक्स्ट लाइन लिखते टाइम आपको जो कॉमन कॉमन पार्ट है उसमें कॉमा कॉमा लगाना है, और जो अलग आएगा उसको अलग से लिखना है। तो न्यू है, यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा दिया, न्यू वॉच है, कॉमा कॉमा लगा दिया, कमिंग नहीं है, कमिंग अलग से लिख लिया हमने, सून भी नहीं है, सून भी मैंने अलग से लिख लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक है ही नहीं, फास्ट ट्रैक अलग से लिख लिया मैंने, वॉच है अपने पास, एनालॉग है अपने पास, स्क्रीन नहीं है तो स्क्रीन भी हमने अलग से लिख लिया। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक है, कमिंग है, विथ नहीं है, विथ अलग से लिख लो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, ओके, विथ हो गया, और स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पे है। अब सेम चीज आपको करना है, सेम चीज करना है आपको, और जो कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो KL DM CM EK, फिर से KL DM, फिर HK और BK, DM CL EK PL, ओके। नेक्स्ट क्या है, CL PL HK NK अलग से है, ठीक है। अभी सारा कोड निकल जाएगा, अब कोड कैसे निकालना है अब देख लो, जैसे मान लो बाई है, तो बाई फर्स्ट लाइन में है और बाकी किसी लाइन में नहीं है, अब यहाँ पे ऐसा एक कोड भी होगा जो फर्स्ट लाइन में होगा और किसी भी लाइन में नहीं होगा, तो वो कौन सा है, वो CM है, तो बाई का कोड CM है। जैसे वॉच का निकालना है आपको, ठीक है, तो वॉच फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में है, थर्ड में है, अब ऐसा एक कोड होगा जो फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, तो DM,
ठीक है। ओके, तो एनालॉग का कोड क्या होगा? एनालॉग देखो फर्स्ट लाइन में है, थर्ड लाइन में है, तो ईके हो गया एनालॉग का कोड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यू फास्ट्रैक स्क्रीन, न्यू फास्ट्रैक स्क्रीन। ओके, तो न्यू का कोड देख लो फर्स्ट और सेकंड में, तो न्यू का तो केएल हो गया। ठीक है, तो केएल लिख लिया हमने। अभी फास्ट्रैक और स्क्रीन चाहिए। अब फास्ट्रैक थर्ड लाइन में है, फोर्थ लाइन में है, स्क्रीन भी थर्ड लाइन में है, फोर्थ लाइन में है, तो यानी फास्ट्रैक और स्क्रीन का एग्जैक्ट कोड क्या है पता नहीं, होगा इन दोनों में से ही, होगा इन दोनों में से ही, सीएल और पीएल में से कोई होगा। ठीक है, बट होगा कौन सा मुझे नहीं पता। फास्ट्रैक का सीएल है या फास्ट्रैक का पीएल है वो नहीं पता, स्क्रीन का सीएल है, स्क्रीन का पीएल है वो नहीं पता। ठीक है, सीएल पीएल, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सून का निकालना था। सून का तो दिख ही रहा है, सेकेंड लाइन के बाद और रिपीट ही नहीं हुआ। ठीक है, एक ढूंढो, ये रहा, सेकेंड लाइन के बाद और रिपीट ही नहीं हुआ, बी के। एनके, एनके किसका कोड है? अब देखो एनके कहां पे है, देखो एनके सबसे लास्ट में है, अकेला है, विथ सबसे लास्ट में है, अकेला है, तो एनके माने विथ। नेक्स्ट, अच्छा अभी देखो, अभी जो मैंने आप सभी को बताया थोड़ी देर पहले ही, जो बताया मैंने कि फास्ट्रैक और स्क्रीन इन दोनों का जो कोड होगा वो सीएल पीएल में से कोई एक होगा, किसका कौन सा है नहीं पता। अब उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिया हुआ है कि न्यू फास्ट्रैक वॉच का कोड है केएल पीएल डीएम। तो न्यू का तो क्या हो जाएगा, न्यू का हमने निकाला था फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, न्यू का तो केएल हो जाएगा, वॉच का डीएम हो जाएगा, देख लो वॉच का मैंने एग्जांपल ही बताया था, वॉच का डीएम हो जाएगा। यानी फास्ट्रैक का जो कोड है, फास्ट्रैक का कोड यहाँ पे पीएल दिया हुआ है, तो अगर फास्ट्रैक का कोड पीएल है तो यानी स्क्रीन का कोड सीएल होगा। अब मुझे निकालना है स्क्रीन कमिंग एनालॉग, तो ये सीएल हो गया। कमिंग का क्या है देख लो, कमिंग का ये रहा। ठीक है, मैं मिटा के दूसरे कलर से बताता हूं। कमिंग का ये रहा, सेकंड और फोर्थ में रिपीट हुआ है, तो कमिंग का एच के हो जाएगा, ये एच है हाँ, और ये वाला एन है, तो कमिंग का एच के हो जाएगा, तो एच के हो गया। और एनालॉग का तो पहले भी निकाला हुआ है हमने, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में ई के हो गया, तो सी एल एच के ई के। जरूरी नहीं है इस ऑर्डर में रहेगा, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट ये तीनों वर्ड्स होना चाहिए, सी एल एच के ई के, राइट। नेक्स्ट, ओके, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था ये, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना था इसमें। 7 लोग हैं और 2 मैरिड कपल्स हैं। ओके, तो पी जो है फादर इन लॉ है आर का, यानी आर ने किसी से शादी किया होगा, उस इंसान का पापा है पी। ठीक है, हु हैज 2 चिल्ड्रन, यानी आर, हु हमेशा अपने साथ वाले को सिग्निफाई करता है, तो आर हैज 2 चिल्ड्रन। यू इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी, यानी टी का मम्मी का भाई, तो टी, टी का पेरेंट्स यहां पे मम्मी पापा, ठीक है, और मम्मी का भाई, यू इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी। हु इज ए फीमेल, यानी टी इज ए फीमेल, पी हैज 2 चिल्ड्रन, यानी और एक बेटा बेटी होगा। ओके, एस इज अ मेल मेंबर, ठीक है, एस तो एक मेल मेंबर है। वी इज नॉट द मदर ऑफ एस, यानी वी एस का मदर नहीं है। ठीक है, वी एस का मदर नहीं है। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि वी फादर हो जाए, ठीक है, बट यूजुअली आप मान के चल सकते हो कि वी का जो चाइल्ड है, वी का जो चाइल्ड है वो एस नहीं होगा, एस किसी और का चाइल्ड हो सकता है, वी का चाइल्ड नहीं होगा। देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, यानी अगर मम्मी है तो साथ में पापा होगा, यानी मैरिड कपल के फॉर्मेट में होगा। क्यू इज द डॉटर ऑफ वी, क्यू इज द डॉटर ऑफ वी। अब मैंने यहाँ पे सोचा क्या कि मैंने जो फैमिली ट्री बनाया, अब देखो यहाँ पे कि अगर ये पी अगर फादर इन लॉ है, तो पी का अगर बेटा बेटी भी है जो भी है, तो पी का तो शादी होना पड़ेगा। ठीक है,
तो P का शादी अगर होना पड़ेगा और मुझे ये वाला चीज दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज को मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं तो Q यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज आएगा Q R और साथ में T है और R का और एक चाइल्ड आ जाएगा। अच्छा ये भी हो सकता है, चलो मैं इन सबको मिटाता हूँ, मैंने वो भी सोचा था जल्दी जल्दी, माइंड में यही आया था पहले। अगर ऐसा हो रहा है, अगर मैं ऐसा सोचता कि ये वाला जो V वाला पार्ट है वो V यहाँ पे होगा और Q यहाँ पे होगा, ठीक है। तो V निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, Q निगेटिव मतलब फीमेल, पॉजिटिव मतलब मेल, मैं यहाँ पे वैसे ही करता हूँ, ठीक है। बाकी दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ओके। और R के 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है, मतलब अभी देखो तुम यहाँ पे अगर S को बिठाते हो तो ये वाला चीज तो नहीं हो सकता कि V इज द मदर ऑफ S। अच्छा, तो S को अगर बिठाते हो तो S तो यहाँ नहीं बैठ सकता कि S तो मेल है, ठीक है। और यहाँ पे अलग से तुम नहीं बिठा सकते इस चीज को, क्योंकि U अलग से बैठेगा ना, U अलग से बैठेगा और U किसका अंकल है, T का अंकल है, तो यहाँ पे तो T के लिए वैसे भी जगह छोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो इससे काम नहीं बन रहा था। Q को आप नीचे वाले एकदम नीचे के जनरेशन में नहीं दे सकते, ठीक है ना। Q को आपको कौन से जनरेशन में देना पड़ेगा, Q को आपको मिडिल वाले जनरेशन में ही देना पड़ेगा, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये V, यहाँ पे तो T आएगा ही, T फीमेल है, S मेल है और साथ में यहाँ पे U आ जाएगा जो कि अंकल, ठीक है। तो ये पार्ट भी वैसे ही होगा, ये क्या होगा कि ये Q है, ये R है, ये T है, यस। तो ऐसा था, तो जो फैमिली का बॉन्डिंग था वो इस तरीके का था। तो यहाँ पे आप देखोगे हाउ इज Q रिलेटेड टू R, तो Q तो वाइफ है, हाउ इज V रिलेटेड टू S, तो V तो ग्रैंड मदर है, ठीक है। अभी आ गया ये वाला, ओके। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिरेक्शन का क्वेश्चन सिंपल होता है, बट इस क्वेश्चन में क्या है, हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन और बाकी जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें इफ कर करके दिया, अगर ऐसा है तो बताओ कैसा होगा, अगर ऐसा है तो बताओ कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग जो दिया हुआ है वो बना लेते हैं, जो दिया हुआ है, अरे यार पेन क्या हो गया, हाँ, जो दिया हुआ है उसमें वो बना लेते हैं हम लोग, ओके। तो क्या है, B इज 7 मीटर साउथ ऑफ A, तो A है कहीं पे, B इज 7 मीटर साउथ ऑफ A, C इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ D, फिलहाल ये नहीं बना सकते क्योंकि CD नहीं है, C इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ B, 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ B, ओके। C इज नाउ 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ D, ओके। उसके बाद पॉइंट G और F है, नहीं बना सकते, है नहीं दोनों, JI नहीं है, नहीं बना सकते, HI नहीं है, नहीं बना सकते, EF नहीं है, नहीं बना सकते, ओके। ये बना सकते हैं हम लोग, इफ H इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ D, D से 8 मीटर वेस्ट जाना है, 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर, ठीक है, करीबन यहाँ पे कहीं पे होगा। अब ये वाला आप डॉटेड लाइन से दे सकते हो ये चीज कि ये 5 होगा, ये 3 होगा, कैसे, क्योंकि ये 8 है ना टोटल, तो बीच में ये 5 और 8 में बटेगा, ओके। विच इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ E, विच इज मतलब D, D इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ E, मुझे J और E तक पहुंचना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं H और I तक पहुंच सकता हूं, फिर I से J तक पहुंच सकता हूं, ओके। H इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ I, तो ये I हो गया और ये 12 हो गया। J इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ I, 8 मीटर, तो देखो ये पूरा एग्जैक्ट 8 मीटर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो 8 ही है, ठीक है। आज मैंने पूरा शॉर्टकट रखा हुआ है पेन और कर्सर के लिए, तो ये 8 है, तो ये J हो गया। अब मुझे चाहिए J से E, तो J से E, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला फंडा बनेगा, ये 5 है, ये 12 है क्योंकि ये भी 12 है, तो ये 13 होगा, 5 12 13, याद रखो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है,
ठीक है, यानी रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर आता है, जो कि 13 आएगा। ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीजें अभी हमको मिटानी पड़ेंगी। हमारे पास ये सब इंफॉर्मेशन तो था ही नहीं, एज के बारे में भी नहीं था। चलो यहां से फिर से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो मैं ब्लैक से बनाता हूं इस बार रेस्ट पार्ट। यहाँ पे देखो ई और जे, ठीक है, लास्ट में मुझे सी जे चाहिए। ई और जे के बारे में कुछ है, ए और आई के बारे में कुछ है। तो ए इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आई, 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आई, तो आई यहाँ पे है। ओ सॉरी, ये तो मैं ईस्ट बनाने लग गया। 9 मीटर, तो ये 5, तो ये 4। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये तो हो गया। जे ई, जे और ई का तो है, तो आई से मैं 8 चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आई से मैं जे निकाल लेता हूं, जे से मैं ई निकाल लूंगा, ई से मैं एफ निकाल लूंगा, फिर एफ से जी। बहुत लंबा प्रोसीजर है। ओके चलो निकालते हैं। जो नहीं चाहिए वो मैं मिटा देता हूं। मैं बताता हूं पहले पहले क्या करना है। पहले तो ये करना है आई से जे, ठीक है, फिर ये होगा नंबर 2 जे से आई, सॉरी जे से ई, फिर मुझे ई से क्या मिलेगा, एफ, फिर ये लास्ट वाला लाइन एफ से ई, एफ से जी। ठीक है, करते हैं। तो आई से जे, तो 8 मीटर ईस्ट में है, जे 8 मीटर ईस्ट में है, जे 8 मीटर ईस्ट में चला गया। ओके, फिर नंबर 2 ई इज नॉर्थ ऑफ जे, इज नॉर्थ ऑफ जे, 10 मीटर नॉर्थ जगह ही नहीं हो रहा है। ओके, फिर पॉइंट ई इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, 4 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। फिर पॉइंट जी इज 10 मीटर साउथ ऑफ एफ, एफ से 10 मीटर साउथ, तो ये 10 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए सी और जी में डिस्टेंस। तो अब देखो अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, ये डिस्टेंस तो 7 है, दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस। ये कितना है, ये 4 और 8 12, 12 और 4 16, तो 16 मतलब रूट ओवर ऑफ, मैंने इतना लिखा नहीं जब मैं सॉल्व कर रहा था, रूट ओवर ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी 256 प्लस 49। ठीक है, तो कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 305, राइट। तो इतना हो गया, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो देख लेते हैं इसका एनालिटिक्स, देख लेते हैं। कि क्वेश्चंस में कितना टाइम लिया, ज़्यादा लिया कम लिया। ठीक है, ये सब रैंक वैंक ये सब तो आता रहेगा, ये सब देख लो। अच्छा, और नहीं है ना हर क्वेश्चन में? ओके, मुझे लगा क्वेश्चन वाइज तो मिलेगा। अच्छा, वो सोल्यूशन में मिलता है ना क्वेश्चन वाइज टाइम। अच्छा, हमने कितना टाइम लिया था इसमें, 105 सेकेंड्स लिया था। सो 105 सेकेंड्स मतलब 2 मिनट से थोड़ा कम में आपको 5 मार्क मिल रहा है, तो नॉट बैड, नॉट बैड। इसमें 48 सेकेंड्स में मतलब 2.5 मिनट लग गया था, 2.5 मिनट लग जाता है। इसमें 117 सेकेंड्स लगा, इसमें तो करीबन 2 मिनट लग गया, इसमें भी 100 सेकेंड्स लग गया। ठीक है, तो अराउंड इसमें अगर देखा जाए तो 4 मिनट जैसा गया है, 4 मिनट से थोड़ा कम। ओ दिस वाज इजी, ये क्वेश्चन मैंने नहीं समझा है ना। क्या क्या दिया देखो, 397524 2374। ठीक है,
अब इसमें क्या करना है, जो जो ऑड है उसको 2 से कम कर दो। 1 7 5 3, ये तीनों ऑड, ये चारों ऑड था, 2 से कम कर दिया। जो बाकी जो नंबर से इवन नहीं बोला यहाँ पे, बट मीन वही किया है, बाकी जो नंबर से 1 से बढ़ा दो। तो ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 3। अब ये फिर से ऑड आ गया तो 1 होगा, ऑड आ गया तो 5 होगा। फिर से दूसरा कुछ है। अब पूछा है कि लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से चौथा इज दिस, राइट से पांचवा, राइट से पांचवा इज दिस। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, इसी के लिए मैं ये सब मॉक सेशंस लेके आ रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में फुल लेंथ सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जितना भी है, बट वो एसएससी का होगा या बैंक का होगा, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कौन सा करवाऊँ। ठीक है, सो लेट्स सी उस दिन का जैसा माइंडसेट रहेगा, मूड रहेगा तो कर लेंगे। एसएससी में वैसे जीके रहेगा तो वो मुझे स्किप करना पड़ेगा। एनीवेज, तो खत्म करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।